कहता है एक सॉलिड है कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। देखो ध्यान देना, इट प्लेस्ड अपराइट इन राइट सर्कुलर सेंटर फुल ऑफ वाटर। देखो इधर क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा एक सिलेंडर है, क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है, ये पानी से पूरा भरा हुआ है। ये सिलेंडर क्या से भरा हुआ है? पानी से लबालब बेचारा भरा हुआ है। इसका क्या है, रेडियस है 60 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? ए आवाज दो, रेडियस कितना है? 60 सेंटीमीटर। तो दिक्कत, हाइट कितना है इसका? 180 सेंटीमीटर। इसका हाइट कितना है? यानी एज का मान है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर पूरा क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। इसमें एक ऐसा डालते हैं, एक सॉलिड डालते हैं जो हेमिस्फीयर है, क्या है, हेमिस्फीयर है, और इसके ऊपर एक कोन है, ये डालते हैं। तो इसमें पानी भरा हुआ था, इसको हम अगर ये सॉलिड को इसके अंदर डालेंगे तो पानी बाहर निकलेगा। पानी ऑलरेडी पूरा भरा हुआ है, इसको डालेंगे तो जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना वॉल्यूम का वाटर बाहर निकलेगा। तो कहता है फाइंड द वॉल्यूम लेफ्ट, कितना पानी बच गया। बच गया तो मतलब क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो इसका देखो रेडियस 60 होगा ना, चूंकि ये हेमिस्फीयर है, चूंकि ये, तो नीचे वाला भी 60 हो जाएगा। कोन का हाइट 120 हो जाएगा बेटा, तो 120 और 80, इसका भी 180 पहले से दिया हुआ ही था, मतलब ये टॉप पोर्शन में टच करेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, इन द सिलेंडर बराबर, कंसेप्ट समझना कैसे निकालेंगे। कंसेप्ट क्लियर है कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या घटेगा, ये क्या घटेगा क्या जुटेगा, ये तुमको नॉलेज में होना चाहिए। अगर ये हो गया तो बाकी क्वेश्चन बना सकते हो, नहीं हो गया तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन दे दिया तो नहीं बन पाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू दिया है, नहीं दिया हुआ लेने के लिए तो डायरेक्टली 5/7 लेंगे। क्या लिखेंगे? 5/7 इंटू रेडियस कितना है? 60 गुना 60, हाइट कितना है? 180। इसका हाइट क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब। अब आते हैं माइनस, बड़ा ब्रैकेट लेंगे हम, क्या इसमें दो शेप है, दोनों शेप का फार्मूला अलग अलग लगेगा, है ना। क्या हो जाएगा बेटा? 2/3 3 गुना 22/7 इंटू 60 का होल क्यूब प्लस ना कौन का वॉल्यूम बेटा? 1/3 गुना 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर गुना एज, कितना हो गया? 120। ये दोनों को जोड़ देना, इसमें से घटा देना, उतना सेंटीमीटर क्यूब वाटर उसमें हट जाएगा। तो दिक्कत, अगर तुमको लीटर में कहेगा वाटर, याद रखना बेटा, तो स्टार मार्क करके लिख देता हूं मैं, पहले बता चुका हूं। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। पूछेगा नहीं, लेकिन कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया तो याद रखना है, ये तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा ना, लेकिन पूछ देगा फाइंड द वॉल्यूम इन लीटर, तो याद रखना 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, ठीक है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, याद रहेगा ना। तो हम इजीली सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदल सकते हैं। जल्दी कॉपी करो जो क्वेश्चन नंबर 8। तो कहता है स्फेरिकल ग्लास वेसल है, सिलिंड्रिकल लेग। देखो पहले के जो घड़ा होता था, घड़ा जिसमें पानी रखते थे, है ना, आज भी होता है लेकिन आज जरूरत नहीं पड़ती लोग, है ना। अब तो पता है प्रत्येक घर में ये होता है, आरओ लग जाता है, कोई पानी बेचारा स्टोर करके रखता है, पता है कि है। और बाकी पानी स्टोर करने के लिए फ्रिज खरीद लिए, उसमें स्टोर रखते हैं। तो घड़ा क्या हो गया। लेकिन याद रखना हम लोग पुराने जमाने की ओर लौटेंगे, कुछ एरिया में तो लौट गए हैं, पता है ना जी, कुछ एरिया में लौट गए हैं। पता है कैसे? पहले के लोग, याद करो, अनपढ़ लोग होते थे, लेडीज लोग पढ़े लिखे नहीं होती थी, जेंट्स भी पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो बैंक में जाते थे तो अंगूठा, है ना, कहता अंगूठा दीजिए, एक आता था छापने वाला, अंगूठा दीजिए। और आज हर लोग, पूरे इंडिया के लोग अंगूठा दे रहे हैं, बाय द मीन्स ऑफ आधार कार्ड, जहाँ भी जाइए अंगूठा लगाइए। तो हम लोग पुराने की ओर लौट रहे हैं कि नहीं लौट रहे?
खाली तरीका चेंज हो गया है, लेकिन इसे हर चीज में आज पानी के लिए ये है, खाने के लिए चावल दाल अच्छा नहीं लगता है, पता है तुमको जानकर हैरानी होगी। बहुत साल नहीं जाए 50 साल पहले ये जो बाढ़ आती थी ना, अभी भी हल्का फुल्का आई है, तो दह जाता था तो लोग है ना दर्रा खा के रहते थे। भात पता है 20-25 दिन में एक आध दिन भात मिलता था, और जिस दिन भात मिलता था तो लोग बहुत आज कुछ खाए ऐसा लगता था। आज भात तो लोग लगता है, रोटी अगर मिलता था ना बहुत क्या मजा स्वादिष्ट लगता था, रोटी या दाल भात तो खाए। ऐसे डेली तो कभी खुद ही कोई खा रहा है, कोई दर्रा खा रहा है, अरे खाए। तो आज पता है रोटी चावल दे देते तो तुम लोग को लगेगा कुछ है तो चाहिए चिकन, पिज्जा, बर्गर, समोसा। अब तो पता है संसद में भी समोसा पे बहस हो रहा है, क्या क्या दिन आ गए। संसद समझते पार्लियामेंट, अब बात करने वाले कौन है? हमारे माननीय सांसद जो पहले फिल्म में काम करते थे, नाम है रवि किशन। अनपढ़ लोग जब संसद में जाएंगे तो समोसा पे ही बहस होगी, किताब कॉपी पढ़ाई के बारे में तो बहस होगी। नौकरी एसएससी का पूरा आंदोलन चल रहा है, नौकरी निकल नहीं रही है, ये सीबीएसई का कॉपी थर्ड पार्टी चेक कर रहा है, रिजल्ट में गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही है, कोई शेड्यूल टाइम पे परीक्षा एग्जाम नहीं हो रहा है, 4 साल के सिलेबस 5 साल में पूरा हो रहा है, इसमें कोई बहस नहीं। समोसा में बहस होती है। हमारा देश है इंडिया, 100 में 90 मेहमान, फिर भी मेरा देश महान वाला हाल है। ठीक है, तो देखो तो घड़ा के पे हम इतना दूर चले गए, तो घड़ा ऐसा था, ठीक है ठीक है। सिलेंड्रिकल नेक होता था, ठीक है, नेक माने गर्दन, यही नेक के कारण एगो देखो कहानी लिखा गया, पता है एक कहानी हिंदी में पढ़ने का था, भूल गया तुम लोग, हिंदी भी नहीं पढ़ा तो बैग। तुम नंदिनी पढ़ी हो हिंदी की कहानी? एक कौवा था, प्यासा था बेचारा, घड़ा में पानी नहीं बहुत कम था, है कि नहीं? पानी कम था तो बेचारा जाता था, मुंह से कंकड़ लाता था और कंकड़ गिरा के पानी ऊपर लाया, तब जाके पिया। एक घड़ा था बेचारा, है कहाँ से कहाँ जुड़ा हुआ है, घड़ा से कहाँ तक ऐसे सिलेंड्रिकल नेक, तुम अलग पर मैं ऐसे पर ऐसा करके सिलेंड्रिकल नेक, ठीक है। देखो फर्स्ट क्लास घड़ा बने ड्रॉ करके ऐसे ही होता है। अब कहता है स्फेरिकल ग्लास सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये नेक 8 सेंटीमीटर, सिर्फ इतना कितना है 8 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है बेटा 2 सेंटीमीटर, और ये घड़ा का डायमीटर कितना है बेटा 8.5। हाँ, ये स्फेरिकल जो पोर्शन है इसका डायमीटर है तुम्हारा 8.5 सेंटीमीटर। तो कहता है बाई मीनिंग अबाउट कितना पानी रखता है। एक बच्चा को दिया गया कि बताओ जी निकालो कितना घड़ा में पानी है, तो उसने निकाला 345 सेंटीमीटर क्यूब। क्या निकाला 345 सेंटीमीटर क्यूब। तुमको चेक करना है ना। अच्छा बच्चा ने निकाला, बच्ची ने निकाला, वो बच्ची जो था लड़की थी, कैसे पता किए? सी लिखा हुआ है। हाँ तो सी लिखा हुआ है, देखो आगे पढ़ो, सी लिखा हुआ है, इसका मतलब वो बच्ची थी, नॉट ए बच्चा, है ना। तो 350 सेंटीमीटर निकाल के लाया, तो कहता है क्या सही निकाला था, आंसर जो निकाला था सही निकाला था। हम लोग बताते गलत निकाला था, क्या निकाला था आंसर मिला तो गलत निकाला था, है ना। तो देखो इधर वॉल्यूम ऑफ वाटर, ज्यादा गलत नहीं निकाला था, 346 पॉइंट समथिंग आता है, वो कितना निकाला था 345। देख लेना वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो दिक्कत समझ में, तो स्फीयर का वॉल्यूम बताए थे 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 गुना पाई बटा 7 3.14। हाँ 3.14 लेना बेटा, 3.14 रेडियस ये लेना है बेटा, 8.5/2, 8.5/2 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस सेंटर का वॉल्यूम पाई पर 3.14 गुना 1 डायमीटर 2 1 का स्क्वायर गुना 8, इतना सेंटीमीटर क्यूब। इसको सोल्व करो, 346 पॉइंट समथिंग आता होगा, देखो तो गुना करो बेटा, है ना। लेकिन चाइल्ड का क्या था, वॉल्यूम ऑफ चाइल्ड क्या था 346 पॉइंट कुछ आता होगा, गुना करो तुम। 0.51। वॉल्यूम ऑफ चाइल्ड कितना था 345 सेंटीमीटर क्यूब,
तो कहेंगे बच्चा करेक्ट था, लिखेंगे नो, बच्चा करेक्ट नहीं था। नो, चाइल्ड वाज नॉट करेक्ट, है ना। चाइल्ड लिखो, वॉल्यूम लिखो, बच्चा थोड़ी सही गलत होगा, बच्चा तो सही होगा। चाइल्ड का वॉल्यूम गलत था, है कि नहीं? चाइल्ड वॉल्यूम वाज नॉट करेक्ट। जल्दी करो इसको लॉक, हम कितना होगा झूठ लिखा लेंगे, जल्दी। देखो अब जो क्वेश्चन है, देखो अब क्या करना है, मेल्ट करना है, एक को पिघलाना है और दूसरा शेप बनाना है ना। तो याद रखना, जब भी मेल्ट करेंगे, एक चीज को पिघला करेंगे, दूसरा चीज बनाएंगे, तो दोनों को वॉल्यूम याद बराबर होगा बेटा, याद रखिए, ठीक है। क्या याद रहेगा? जब कोई एक सॉलिड को, जैसे मान लिया सिलेंडर है, क्या है सिलेंडर, और ये स्फीयर बना दिए, पिघला कर बनेगा, तो पिघला कर ना, थोड़ा सा चूर चूर का भी बन सकता है, लेकिन उतना बढ़िया से नहीं बनेगा, इसलिए इसको पिघला देंगे, मिनट पिघला देना और रिकास्ट पुनः उसको डालेंगे और ढाल करके स्फीयर बनाएंगे। तो दोनों के सेम में, अगर इसमें 5 kg मटेरियल है तो इसमें 5 kg रहेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि इसमें 1 किलो हट जाएगा। तो क्या बराबर होगा? वॉल्यूम बराबर होगा। क्या बराबर होगा? तो याद रहेगा कि अगर किसी से एक शेप को मेल्ट करेंगे, है ना, दूसरे शेप में, तो दोनों का क्या बराबर होगा? वॉल्यूम बराबर होगा। एनी प्रॉब्लम? अगर किसी सॉलिड में तुमको पूछेगा कि कितना एयर है, कितना, कोई पूछ देगा एक क्यूबाइड है उसमें कितना एयर है, तो क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। तो दिक्कत, अब कोई फील्ड है और उसको पूछेगा कि उसके बाउंड्री को घेरने में कितना तार लगेगा, क्या निकालेंगे? इधर वॉल्यूम निकालेंगे, एरिया नहीं निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे ना, बाहरी खाली घेरेंगे, अंदर का घेरेंगे हम। 2D फिगर में वॉल्यूम होगा नहीं ना, कल मैं बताया था 3D फिगर में वॉल्यूम और सरफेस एरिया होता है। जैसे ये जो रूम देख रहे हो, तो रूम के घेरा लगाएंगे तो सिर्फ बाउंड्री पे लगाएंगे ना, अंदर घेरा लगा देंगे तो बैठोगा। तो किसी भी 2D फिगर का बाउंड्री पे घेरा लगाना है, फेंसिंग करना, फेंस बोलते हैं इसको, FENCI, फेंसिंग में घेरा लगाना, तो क्या निकालेंगे? पेरीमीटर। किसी सॉलिड में अगर वॉल्यूम ऑफ एयर निकालेंगे, क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। किसी को एक शेप को मेल्ट करेंगे, दूसरे शेप बनाएंगे, तो क्या निकालेंगे? दोनों को वॉल्यूम इक्वल करेंगे। समझ में आया? बाकी तो फार्मूला जानते करते हो, इसका वॉल्यूम पाई स्क्वायर, इसका वॉल्यूम फार्मूला 3 और जिसका वॉल्यूम का फार्मूला वो वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे हम। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक मेटालिक स्फीयर है, ये क्या है? मेटालिक मतलब मेटल का स्फीयर है, इसको रेडियस कितना है? रेडियस ऑफ अ स्फीयर 4.2 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी क्यू नहीं, सिर्फ सेंटीमीटर ना, वॉल्यूम होगा ना सेंटीमीटर क्यूब में। इसको मेल्ट करके सिलेंडर बनाया गया, क्या बनाया गया? इसको मेल्ट करके सिलेंडर बनाया गया। इसका रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? फिर उसको हाइट निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे हियर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो भाई, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान दिया है, नहीं दिया होगा, 22/7 आर क्यूब 4.2 का 3 बार कर देते हैं, 4.2 गुना 4.2 बराबर वॉल्यूम सिलेंडर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? 6 गुना 6 गुना h नहीं पता, h, तो ये h निकाल देंगे। देखो सोल्व करने के लिए आसान तरीका, 22/7 कैसे लाओ? कहीं गुना इधर जाके भागा। मैं कौन सा रूल बताया था कल? ट्रांसपोज रूल। अब देखो इधर, अब h का मान निकालना है, तो 4 गुना 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2 बटा में 3। अब ये गुना में इधर भागा हो जाएगा ना, तो गुना 6 गुना बराबर h। अब जो कुछ कटेगा 6 7 42 0.7, 6 7 0.7, 3 से भी कटेगा, कट जाएगा 1.4 मरतबे। तो h का मान कितना हो जाएगा? 4 गुना 1.4 गुना 0.7 गुना 0. यूनिट क्या होगा बेटा? सेंटीमीटर। इसका यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर। यही तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आगे भी तुम्हारा होमवर्क रहेगा, जितना भी देखो ये अगला क्वेश्चन और हल्का है। देखो जी अगला क्वेश्चन, हम ये 1 स्फीयर 2 स्फीयर 3 स्फीयर, ध्यान देना,
तीनों मिलाकर एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है, तो तीनों का वॉल्यूम का जोड़ इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी V1 V2 है ना, V3 ये V है, यहाँ क्या हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इसका रेडियस 6, इसका रेडियस 8, इसका रेडियस 10, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा? देखो आंसर 12 होगा। कितना होगा? क्यों? देखो 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000, तीनों जोड़ो 1728, 1728 का क्यूब निकालो 12। बाकी तो फॉरवर्ड 3 पाई सब में कॉमन है ना, जब तीनों स्क्वायर है तो फॉरवर्ड 3 पाई तो कॉमन होगा, तो आर पे चेंज होगा ना, तो इसका रेडियस निकाल देना। इतना फॉरवर्ड 3 पाई r1 क्यूब प्लस फॉरवर्ड 3 पाई r2 क्यूब प्लस फॉरवर्ड 3 r3, तीनों का वैल्यू पुट कर देना, 6 क्यूब 8 क्यूब और 10 क्यूब, तो फॉरवर्ड 3 पाई कॉमन हो गया, इधर लिखना फॉरवर्ड 3 r क्यूब, फॉरवर्ड 3 पाई कट कैंसिल आउट और हो जाएगा 1728 बराबर r क्यूब, तो r का मान 12। ठीक है, तो अगला भी जो क्वेश्चन है जितना भी क्या कर देना है, वॉल्यूम इक्वल कर देना है। तो कल 13.3 का 13.4 अगले सप्ताह में ये चैप्टर वॉल्यूम सर्फेयर खत्म। इसके बाद ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। क्या करेंगे? ट्रायंगल। हाँ जैसा बोलो। नहीं